दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेरफेर के होगी। दोस्तों, आज मेरे सामने दो बड़े सवाल हैं और तीन नेताओं के बयान हैं, जिनके अंदर से हम उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल यह है कि ये देश किधर जा रहा है, और दूसरा सवाल यह है कि जिधर जा रहा है उधर ले जाने का जिम्मेदार कौन है। जिन तीन नेताओं के बयान हैं, उनमें से एक हैं बिहार की सड़कों पर आंदोलनकारी तूफान ला देने वाले राहुल गांधी, जो विपक्ष और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं। दूसरे हैं नरेंद्र मोदी, जो राहुल जी की भाषा में वैसे तो सरेंडर मोदी बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो बताता है कि उनकी हालत उस इंसान जैसी हो गई है जो डूबने से बचने के लिए तेजी से उल्टे सीधे हाथ पैर मारने लगता है। तीसरे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने दोस्त और टेरिफिक मैन नरेंद्र मोदी को कहते हैं, और टेरिफिक मैन नरेंद्र मोदी की तकरीबन रोज ही बेइज्जती करते हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने इस तथाकथित टेरिफिक मैन मोदी को 42वीं बार अपमानित किया है। दोस्तों, आज की चर्चा का लुब्बो-लुआब यह है कि मोदी ट्रंप के सामने झुक गए, फिर भी वे टैरिफ लगने से रोक क्यों नहीं पाए। मैं दोहराता हूं, आज की चर्चा का लुब्बो-लुआब यह है कि मोदी ट्रंप के सामने झुक गए, फिर भी वे टैरिफ लगने से क्यों नहीं रोक पाए। जाहिर है कि इस मसले में रहस्य कोई और ही है, एक ऐसा रहस्य जो भारत पाक एटमी युद्ध से भी ज्यादा संगीन है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए आपको और हमको उस चर्चा का पता लगाना होगा जो इस मसले पर विदेशों में रह रहे भारतवासियों के बीच इस समय बहुत अधिक गर्म है। चलिए पहले राहुल गांधी से ही शुरू कर लेते हैं। तीनों नेताओं के वक्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और देश कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है, इसका ताल्लुक भी इन्हीं तीनों वक्तव्यों से है। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में बोलते हुए राहुल ने जो कहा है वह पहले सुनिए। राहुल के शब्दों में, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कह रहा है, कर रहा है, इसको 24 घंटे के भीतर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं बल्कि 5 घंटे में ही सारा का सारा रोक दिया। मैं दोहराता हूं राहुल जी का वक्तव्य। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है, इसको 24 घंटे के भीतर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं बल्कि 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, इसका हवाला यहां राहुल गांधी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान टुकड़ों टुकड़ों में सोशल मीडिया पर घूम रहा है। वह अंग्रेजी में है, लेकिन प्रामाणिकता कायम करते हुए उसे अंग्रेजी में ही सुनाना जरूरी है, फिर इसकी हिंदी भी कर लेंगे। जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान वर गोइंग टू end up in nuclear war, sort of strange. I saw 7 jets were shot down. I say that's a lot of jets. 150 million plane is shot down. 7, maybe more. They didn't report the real number. अब इसके बाद ट्रंप जो है अपने टेरिफिक मैन नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हैं। I am talking to a very terrific man, Prime Minister of India, Narendra Modi. I said, what's going on with you and Pakistan? The hatred was tremendous. This has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. ये ट्रंप की अपनी शैली है। वो कहते हैं सैकड़ों सालों से भारत और पाकिस्तान में अलग अलग नामों से अलग अलग संदर्भों में नफरत चल रही है। सैकड़ों साल पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। बहरहाल इस बात को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। इस बात को वो पहले भी कह चुके हैं। अब ट्रंप आगे कहते हैं, I say to them, I don't want to make trade. They say, no, will do. I say, you guys going to have a nuclear war. It's very important. Call me back tomorrow. I will not do any deal with you. I will put tariff on you so high. सुनिए, I will put tariff on you
so high, I won't give a damn about it. Your head would spin. In 5 hours, it's done. Maybe it starts again, but I don't think it will happen. दोस्तों को सीधा सा मतलब सीधा सा है। मैंने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान आखिर में एटमी लड़ाई की नौबत पर आ रहे हैं। अजीब सी बात थी। मैंने देखा कि 7 जेट गिरा दिए गए हैं। मैं तो कहूंगा 7 जेट बहुत थे। 150 मिलियन का एक जेट होता है जो गिरा दिया गया। 7 थे या ज्यादा थे, सही संख्या में रिपोर्टिंग नहीं हुई। मैं एक वेरी टेरिफिक मैन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी से बात कर रहा था। तुम पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हो? मैंने पाकिस्तान से भी कहा तुम भारत के साथ क्या करने जा रहे हो। जबरदस्त नफरत थी उनके बीच, बहुत समय से अलग अलग नामों से चल रही थी उनके बीच, शायद 100 साल से चल रही थी। मैंने कहा कि आप लोग एटमी युद्ध करने जा रहे हो, बहुत जरूरी है, कल मुझे फोन करो, वरना मैं तुमसे कोई डील नहीं करूंगा। इतना भारी टैरिफ लगा दूंगा कि तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। 5 घंटे में उन्होंने रोक दिया। हो सकता है कि दोबारा चालू हो जाए, पर मुझे लगता नहीं है। दोस्तों, अब आइए उस टेरिफिक मैन पर जिसने ट्रंप की धमकी पर 24 की बजाय 5 घंटों में ही युद्ध रोक दिया। उसका बयान क्या है? नरेंद्र मोदी का बयान क्या है? नरेंद्र मोदी कहते हैं, उन्हीं के शब्द हैं, स्वदेशी की बात बहुत सिंपल है। पैसा किसका है, पैसा किसका लगता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वह डॉलर है, पाउंड है, वह करेंसी है, काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। यानी मोदी की बात से बिल्कुल साफ है, न तो टेक्नोलॉजी भारतीय होगी, न पूंजी भारतीय होगी, केवल भारत के लोग उसमें मजदूरी का काम करेंगे। यह है इनका अर्थव्यवस्था का अमृत काल, जिसको वो कह रहे हैं, उसमें पसीना मेरे देशवासियों को होगा। दोस्तों, मैं समझता हूं तीनों वक्तव्य अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। ट्रंप की धमकी 24 घंटे की थी। उन्होंने तो कहा था कि कल मुझे फोन करके बताना, पर मोदी ने 5 घंटे में ही युद्ध रोक दिया। उन्हीं मोदी ने जिन्होंने संसद में झूठ बोला था कि उनकी ट्रंप से इस बारे में बात ही नहीं हुई। आज वही मोदी जिन्होंने काला धन खत्म करने के नाम पर नोटबंदी करके भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी की बुनियाद डाली, यही कह रहे हैं कि उन्हें स्वदेशी चाहिए, भले ही उसमें पूंजी विदेशी लगी हो या काला धनी क्यों न लगा हो। ये तीनों बयान बताते हैं कि देश किधर जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप के दबाव के नीचे छटपटा रहे हैं। मीडिया उनके कब्जे में है, इसलिए लगातार वे यह छपवा रहे हैं और टीवी पे कहला रहे हैं कि कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, यानी हम स्वदेशी हो जाएंगे। कोई जादू की छड़ी है जो अचानक भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वदेशी बना देगी और ट्रंप के टैरिफ का असर जीरो हो जाएगा। काले धन से स्वदेशी अर्थव्यवस्था, डॉलर और पाउंड से स्वदेशी अर्थव्यवस्था, है ना कमाल। कभी आपने सुना है गांधी जी और अंग्रेजों के मुकाबले स्वदेशी का संघर्ष करने वाले आजादी के सिपाहियों की आत्मा इस समय किस कदर क्रंदन कर रही होगी। खास बात यह है दोस्तों कि मोदी के इस दावे की कलई खुद उनकी सरकार के आर्थिक विभाग की एक रपट ने खोल दी है। यह रपट कहती है कि ट्रंप के टैरिफों का अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर हो सकता है। भारत से अमेरिका को निर्यात बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता था और अब आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन, महंगाई और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की होड़ का इस पर गहरा असर पड़ सकता है। टैरिफ के दूसरे और तीसरे स्तर के प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। रिपोर्ट में एक चेतावनी भी दी गई है कि टैरिफ का असर खत्म करने के लिए जो पहले की जा रही हैं, उनका असर दिखने में समय लगेगा और अगर अमेरिका की ओर से मौजूदा टैरिफ जारी रहते हैं तो ये उपाय भारत के निर्यात में होने वाली कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए इस रपट के खास पहलू पर। वह कहती है कि अगर ये टैरिफ जारी रहते हैं, दोस्तों यही है वो खास बात जिसका मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं। ये टैरिफ कब तक जारी रहेंगे? आखिर ट्रंप ये टैरिफ हटाएंगे तो क्यों हटाएंगे, और उन्होंने लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं? मोदी ने तो उनकी बात मान ली थी और 24 की जगह 5 घंटे में ही ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया था। फिर भी ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्यों थोपे? दोस्तों, इसका कारण जानने के लिए आपको अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतवासियों से कुछ बातचीत करनी पड़ेगी। ये लोग इस राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे हैं, उनके पास भी इस पर कहने के लिए कुछ है। दोस्तों, विदेशों में रह रहे भारतीय बताते हैं कि ट्रंप को भारत पाक एटमी युद्ध की कोई खास चिंता नहीं है। यह तो केवल कहने की बात है। वे राजनेता बाद में हैं और पहले व्यापारी हैं। वे अपने बेटे, बेटी, दामाद और बीवी के लिए और कुल मिलाकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी हैसियत का फायदा उठाते हुए। जो देश उनके परिवार को केंद्र में रखकर डील करने के लिए तैयार हो जाता है, उस पर उनके टैरिफ का कहर कम गिरता है। पाकिस्तान की फौज ने, जनरल मुनीर ने यही हथकंडा अपनाया। आज ट्रंप का लड़का
पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर भारत में अरबों डॉलर का तेल वहां से निकाल रहा है। मोदी जी ने भी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को भारत में अपने विस्तार करने की खुली छूट दे दी थी। इस समय ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का भारत में कारोबार बहुत बढ़ चुका है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ट्रंप के पहले कार्यकाल से अब तक उनके रियल एस्टेट धंधे का भारत में कारोबार 3 गुना बढ़ चुका है। लेकिन ट्रंप को इससे तसल्ली कहां होने वाली थी। विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच एक कहानी तेजी से सर्कुलेट हो रही है कि ट्रंप ने बंदरगाह और गोदी बिजनेस की उस कंपनी में हिस्सा मांगकर भारत के सत्ताधारियों को भौचक्का कर दिया, हतप्रभ कर दिया। उस कंपनी में हिस्सा उन्होंने मांगा जो रोज हजारों करोड़ रुपया कमाती है। आपको याद आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में क्या कहा था जब वे मुख्यमंत्री थे? अगर उन्होंने किसी और जगह कहा होता तो उनके ऊपर कई मुकदमे लग जाते। मैं उस बात को यहां दोहराऊंगा नहीं, वरना मेरे ऊपर भी मुकदमे लग जाएंगे। दरअसल केजरीवाल की बात का जो मतलब था, घुमा फिराकर कमोबेश उसी हिसाब से यह बात प्रवासी भारतीयों में चल रही है। इसलिए ट्रंप ने मांग की तो हमारे सत्ताधारी चक्कर में फंस गए। ट्रंप को मना करें तो कैसे करें? हां भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह बिजनेस असल में किसका है, असल में पैसा किसका है, यह तो दिल्ली विधानसभा में खुलकर बताया जा चुका है। विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है, यह वीडियो नेट पर उपलब्ध है। दोस्तों, ट्रंप को अगर टाटा, बिरला और अंबानी में हिस्सा चाहिए होता तो वे सीधे इन लोगों से बात कर लेते, सत्ताधारियों से कुछ न कहते। उन्होंने सत्ताधारियों से क्यों कहा अगर उन्हें किसी बिजनेस में हिस्सा चाहिए था? जाहिर है कि वे भी ये रहस्य जानते हैं जो दिल्ली विधानसभा में बताया गया। बहरहाल कहानी कुल मिलाकर यह है कि ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने से अब तक जवाब का इंतजार कर रहे थे। जवाब इनकार में मिला तो उन्होंने आनन फानन में बेदर्दी से टैरिफ ठोक दिए। अब डूबते हुए मोदी जी स्वदेशी की लफाजी का सहारा ले रहे हैं, पर तिनका केवल मुहावरे में ही डूबते हुए को सहारा दे सकता है। आप जानते हैं दोस्तों, वास्तव में डूबते हुए के काम तिनका नहीं आता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारे विश्लेषण, हमारी टिप्पणियां, हमारी टीकाएं और राजनीति की हमारी समझ पसंद आती है तो नई परख को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिचितों से भी कहिए कि वे भी नई परख के साथ जुड़ें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम अपनी पत्रकारिता के जरिए देश और समाज की पहले के मुकाबले कहीं बेहतर सेवा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।